नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक इकोसिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। और ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें जो सांस नहीं ले सकते, जो मूव नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, उनको हम क्या नाम देते हैं, एबायोटिक। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल की, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्या है, कार्बन भी एबायोटिक फैक्टर होगा और ऑक्सीजन भी एबायोटिक फैक्टर होगा। बट जैसे हम बात करेंगे नेक्स्ट साइकिल के बारे में, जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन या हवा जो है उसको अंदर लेकर जाना है और फिर उसको एक्सहेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगी, एबायोटिक फैक्टर होगी। लेकिन अब ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें कि वो सांस ले रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो मेन एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। इसको हम O2 की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम देखें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। लाइक अगर हम ह्यूमंस की ही बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं यानी बॉडी से बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जाते हैं। अब मेनली अगर हम देखें तो जब हम सांस ले रहे होते हैं हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेकर जाते, हम एयर को अंदर इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से। सो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों गैसेस, कार्बन और ये दोनों एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वहाँ से ये किस फॉर्म में होते हैं, फिर हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, हम सिर्फ एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन को यानी कि इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं यानी इसको हम कहते हैं एक्सहेल। इन वर्ड होता है यानी अंदर लेकर जाना, और एक्स का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को बाहर की तरफ भेज रहे होते हैं। नेक्स्ट आप एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे, तो जहाँ पर भी एक्स वर्ड यूज़ हो रहा होता है ना, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ किसी एक जगह से बाहर जा रही होती है तो उसके लिए हम एक्स वर्ड यूज़ करते हैं। और इनहेल है यानी हम बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमने इनहेल की, हवा हम अंदर लेकर गए, उसके अंदर ऑक्सीजन थी और वो कहाँ पर प्रेजेंट थी, एटमॉस्फेयर के अंदर। इसी तरह अब हमने सांस जो है वो बाहर जब निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी एयर के अंदर से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देती है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ आ गई, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये दो सारी गैसेस जो होती हैं मेनली ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और किस फॉर्म में, अब मेन हमारे पास जो आ रहे हैं वो है कार्बन और ऑक्सीजन, के दोनों एलिमेंट्स हैं। जब हम इनको इनहेल और एक्सहेल करने की बात कर रहे हैं और ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो ये किस फॉर्म में होती हैं, ये गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। यानी कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है, और ऑक्सीजन जो है ये भी गैस की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये देखें, हम मुसलसल जो है क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। बहुत सारे मिलियंस ऑफ एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, जो कॉन्टीन्यूसली सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेकर आ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जानी चाहिए, या ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर साइकिल जनरेट हो रहा होता है, एक प्रॉपर साइकिल चल रहा होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, जिससे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होती है और ना ऑक्सीजन ख़त्म होती है। ये सर्कुलेट करती रहती है एनिमल्स के दरमियान। जैसे देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या आते हैं, एनिमल्स हैं। अब यहाँ पर पहले मुझे ये बताएं कि ये जो काऊ है ये हमारे पास क्या होगी, एक बायोटिक फैक्टर होगी या एबायोटिक, ये बायोटिक कंपोनेंट होगी। अब ये अगर हम देखें तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन को इनहेल करती है, क्योंकि एनिमल्स की तरह ये भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सहेल कर देते हैं यानी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स तो हमने देखा है बार बार, एक चीज़ पढ़ी है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेसिकली क्या है, जिसके थ्रू प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं।
तो इसमें ये क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। इसका मतलब है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। अब एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एनिमल है और ये हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात होगी कि एनिमल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ये ऑक्सीजन कौन यूज करता है, इसको एनिमल्स यूज कर लेते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको फिर कौन यूज कर लेता है, इसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं, तभी वो ग्लूकोज बनाते हैं, यानी अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एनिमल्स या ह्यूमंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो कहाँ पर जा रही है, प्लांट्स के पास। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। और वो ऑक्सीजन कहाँ पर रिलीज होगी, ज़ाहिर है प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही उसको रिलीज करते हैं, तो ये दोबारा से ऑक्सीजन कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई। अब देखें हमारे पास प्लांट्स ने जब फूड प्रोड्यूस करनी होती है तो वो इस सनलाइट को भी यूज करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स को भी यूज करके फिर फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखें ये जो सनलाइट है, यहाँ से एनर्जी कहाँ पर आ रही होती है, या हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट एनिमल्स एनर्जी लेते हैं या प्लांट्स एनर्जी लेते हैं और उसको एनिमल्स यूज करते हैं। अब हम मेनली बात कर रहे हैं गैसेस की। तो अब यहाँ से क्या होता है, ये जो सारी ऑक्सीजन होगी एटमॉस्फेयर के अंदर अक्यूमुलेट हो जाती है और इसी ऑक्सीजन को दोबारा से फिर कौन यूज कर लेता है, एनिमल्स यूज कर लेते हैं। तो इससे आपको समझ आए कि किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर या एक इन्वायरमेंट के अंदर सर्कुलेट कर रही होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में। इस तरह फिर क्या होता है, ना तो ऑक्सीजन खत्म होती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर अक्यूमुलेट होती है कि वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाए। अब हमने देखना ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यूज कहाँ पर होती है। पहली बात तो हमने देख ली कि ये किस वे में होती है, एक साइक्लिक वे में सर्कुलेट हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स कब यूज करते हैं। तो इसका मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, जो एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या एक्सहेल कर रहे होते हैं, उसको यूज करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपने पढ़ा हुआ होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन पहले देख लेते हैं, जो हमारा सांस लेने का अमल होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इसमें सारा इन्वॉल्व होता है। तो रेस्पिरेशन हम सांस ले रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। नोज यानी नॉस्ट्रिल्स, हम नाक से सांस ले रहे होते हैं। आगे कहाँ पर जाता है वो, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया से कहाँ पर जाता है, लंग्स के अंदर। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो एनिमल्स जब रेस्पिरेट करते हैं तो ये उस रेस्पिरेशन के दौरान में यही प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। तो एटमॉस्फेयर के अंदर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, उसको प्लांट्स यूज करेंगे, प्लांट्स की बनाई हुई ऑक्सीजन को दोबारा से एनिमल्स यूज कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो इसका साइकिल खत्म हो गया। अब आ जाते हैं डीकम्पोजिशन की तरफ। डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोज करने का मतलब होता है किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करना। अब ये एनिमल्स और प्लांट्स और एटमॉस्फेयर, इनके दरमियान में तो हमने एक रिलेशन देख लिया कि एक दूसरे के साथ इन कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल, कार्बन को मेंटेन करने के लिए, उसकी जो अमाउंट रिक्वायर है उसको मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर के अंदर। बट देखें एनिमल्स जो है सम उनकी भी डेथ होती है, प्लांट्स है उनकी भी डेथ होती है। तो आपने देखा होगा कि जब एक एनिमल, किसी भी एनिमल की जब डेथ होती है या प्लांट की, तो कुछ टाइम वो एक जगह पर पड़े रहते हैं और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो मट्टी में मिल जाता है। तो वो बेसिकली क्या होती है, उनकी डीकम्पोजिशन हो जाती है। अभी डीकम्पोजिशन कौन करता है, एनिमल्स की डीकम्पोजिशन प्लांट्स तो नहीं करते और ना प्लांट्स की डीकम्पोजिशन एनिमल्स करते हैं। तो फिर ये कौन करता है, वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं।
बैक्टीरिया हो सकते हैं, डिफरेंट फंजाई हो सकते हैं, तो वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब देखें किसी एनिमल की जब बॉडी की ब्रेक डाउन होगी तो इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट गैसेस भी होती हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बायोमास भी होता है, क्योंकि हम जो फूड ले रहे होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी हो रही है एनर्जी की फॉर्म में, और कुछ को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर अकोमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर डीएनए भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो बायोमास होता है यानी जो डेड बॉडी किसी भी एनिमल की या प्लांट की जो डेड बॉडी होती है उसके अंदर जो सारा मास होता है उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। अब इससे भी क्या होगा, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, और इसी तरह जो कार्बन है उसको, जो कार्बन होती है इनकी बॉडी के अंदर, उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, और यही कार्बन फिर क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। तो चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। अब ये कार्बन कहाँ से आती है, यही जब डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं इनकी डिकम्पोजिशन होगी तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ब्रेक डाउन करते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, और उनकी बॉडी के अंदर जो कार्बन होती है, यानी अगर हम देखें प्रोटीन्स आती हैं हमारे पास, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो बेसिकली क्या है, कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। ऑक्सीजन यूज़ कर ली, अब कार्बन जितनी भी होगी उसको क्या कर देते हैं, वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देंगे। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो पहले से ही है क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और हम भी ज़्यादा सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जैसे ही यहाँ से ये कार्बन डेड बॉडीज़ की डिकम्पोजिशन के बाद कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगी तो वहाँ पर वो क्या बना देगी, जाकर कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब एनिमल्स सांस को एक्सेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, इसी तरह ह्यूमंस भी एक्सेल करते हैं। और ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है, जब प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाती है। तो ये था हमारे पास कि किस तरह एक इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, क्योंकि एक चीज़ जो बना रही है दूसरी उसको यूटिलाइज कर रही है, और उसके बाद दोबारा इसी तरह साइकिल चलता रहता है। इसलिए ना तो इन्वायरमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर में ना ऑक्सीजन ख़त्म होती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाएगी तो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको नेचुरली मेंटेन रखा जाता है।